26 जनवरी को किसान अपने ट्रैक्टर के साथ दिल्ली में मार्च की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत होगी या नहीं, इस पर फैसला दिल्ली पुलिस को लेना है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि इस मामले को डील करने की पूरी अथॉरिटी दिल्ली पुलिस के पास है। इस बीच किसान आंदोलन में टूट फूट की आहट भी सुनाई दे रही है। साथ ही एनआईए के कसते शिकंजे को लेकर किसान नेताओं में गुस्सा। छब्बीस जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी जोरों पर है। दिल्ली कूच के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, लेकिन किसानों को राजधानी में ट्रैक्टर परेड की इजाजत होगी या नहीं, इसका फैसला दिल्ली पुलिस को करना है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए साफ किया कि किसानों को दिल्ली में एंट्री मिले या नहीं, इस पर फैसला पुलिस ले। इस बीच किसानों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में ट्रैक्टर परेड करेंगे। अंदर नहीं हम जाएंगे, ये हमने जो जत्थेबंदी जो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने तय कर लिया कि हम दिल्ली के अंदर नहीं अब जा रहे, हम जो रिंग रोड है उस पर जाएंगे। ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ नहीं है। पुलिस कोई नहीं रोकेगी, सब अपने बच्चे हैं, हम उनको अपने आप समझा लेंगे, ना हम उनके साथ झगड़ा करें ना ये करें हमारे साथ। उधर सरकार बार बार ये कह रही है कि अगर किसान ट्रैक्टर मार्च पर अड़े रहते हैं तो इससे देश की छवि खराब होगी। अगर देश के अंदर जिस तरह से यूनियन के नेता हैं वो अगर इस तरह का अगर काम करेंगे तो मैं सोचता हूं कि विश्व के अंदर अपने भारत की जो छवि है उसमें कहीं न कहीं कमी महसूस होगी, मुझे ऐसा लगता है। किसानों ने किसी भी हालत में परेड को, जो हमारी गर्व हमारी आन बान शान का प्रतीक है गणतंत्र दिवस का, उसे कहीं से दूर दराज तक किसी किसान ने उसके प्रभावित करने का या उसे व्यवधान उत्पन्न करने का कहीं किसी का बयान नहीं है, तो सरकार गुमराह न करे। किसानों के ट्रैक्टर मार्च पर अब सरकार और दिल्ली पुलिस मिलकर कल आगे की रणनीति तय करेगी, क्योंकि मामले की आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को होगी। उधर किसानों के आंदोलन में फूट की खबर जोर पकड़ने लगी है। बीकेयू चड़ूनी के नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी पर आंदोलन में सियासी बिसात बिछाने का आरोप है। आरोप है कि चड़ूनी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। इस आरोप में संयुक्त किसान मोर्चा ने चड़ूनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और आगे के एक्शन के लिए कमेटी भी बना दी है। चड़ूनी सारे आरोपों को खारिज कर रहे हैं और किसान नेता शिव कुमार जी को आरएसएस का एजेंट बता रहे हैं। ये निजी किसी का हो सकता है, संयुक्त किसान मोर्चे का आरोप नहीं है। ये आरोप कक्का जी का है, जो खुद जो है वो आरएसएस का दलाल है। जब उन पर एक्शन लिया गया तो उनका ऐसा क्रिया करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उधर आंदोलनकारियों को एनआईए के नोटिस के बाद हड़कंप मचा है। किसान नेता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो तो बहुत विभाग है सरकार के पास में, ये गलत जगह डाल दिया इन्होंने। जो एजेंसियां हैं इनसे ये दूसरे लोगों को डराते थे। ये किसान को भी उसी में सोच रहे कि किसान को भी उसी में फंसा लो। किसान आंदोलनकारियों से एनआईए की पूछताछ को लेकर सियासत भी जोरदार सुलग रही है। पंजाबेर कृषकरा रास्ताय पड़े आछे, আজকে কৃষক মেরে কৃষক প্রেম, বিজেপি সেম সেম, লজ্জাও করে না। তোমরা বাংলা দখল করবে। ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਆ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ का ਵੱਧ ਗਿਆ। नंगे पांव वो अपनी फसल उगाता है, इनका पेट भरता है और ये उसको क्या कहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड आतंकवाद। वो मरेगा नहीं अपने आप में, अंदर अंदर वो मर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही। दरअसल पंजाब में 40 से ज्यादा किसानों को और आंदोलन का समर्थन करने वाले कलाकारों को एनआईए ने नोटिस भेजकर पेश होने का फरमान जारी किया है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के और सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ जी नेता कांग्रेस पार्टी के, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। राकेश टिकैत किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णवीर चौधरी भी अध्यक्ष भारतीय कृषक समाज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले टिकैत साहब आपके साथ शुरुआत करते हैं। ये किसानों में ही आपस में ही अब भिड़ रहे हैं क्या? ये क्या है, गुरनाम सिंह वर्सेस कक्का जी का जो ये पूरा मामला है, ये किस तरह से आगे बढ़ रहा है? इस पे एक कमेटी बना दी, वो रिपोर्ट दे देगी इस पे। हाँ। सवाल ये नहीं है, सवाल जो बिल है भारत सरकार से है,
ये तो आपस का मामला है, इसको तो सोल्व कर देंगे 3 दिन में हम। 3 दिन में सॉल्व करके बता दीजिएगा कौन क्या दोषी है। आप बता देंगे, उसको समझा देंगे, अगर किसी का कुछ होगा तो समझा देंगे कि किस लाइन पर जाना है। नहीं, ये मामला तो सीरियस है, क्योंकि अगर पैसे के लेन देन का या किसी पार्टी से संरक्षण का आरोप लगता है तब तो फिर ए पॉलिटिकल नहीं रहेगा ना ये पूरा आंदोलन। टिकैत साहब, ये नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल था और नॉन पॉलिटिकल ही रहेगा। ये सरकार अपनी पूरी चाल चल रहा है, जो कुछ चलनी इनको, ठीक है। वो उस पर एक कमेटी बना दी और कमेटी इसकी पूरी जांच करके और कमेटी बता देगी, जो चुड़नी जी से जो सवाल पूछे गए वो अपना स्पष्टीकरण दे देंगे उसमें। तो गुरनाम सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं वो सरकार की चाल है या उन काका जी को देखेंगे ना कि क्या है। उन पर यह है कि वो विपक्ष के लोगों से मिले हैं। हाँ। वो कहाँ मिले, किन लोगों से उनकी बात हुई, क्या बात हुई, वो अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। हो सके कि बहुत लोग तो धरनू मारते हैं, वे बिल्ली होंगे, उन पर क्या है, क्या जो कमेटी है उसके सामने बता है, तो एक उस पर कमेटी बना दी, उसको जवाब दे देंगे 1-2 दिन में। चलिए ठीक है, अब जरा ट्रैक्टर रैली पर आते हैं, आपकी प्रतिक्रिया लेकर फिर मैं अन्य मेहमानों के। दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी ने संपर्क किया क्या आप लोगों से? दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी ने संपर्क किया मिस्टर टिकैत? दिल्ली पुलिस के 2 दिन पहले लोग आए थे। हाँ। और उनका ये था कि हम अक्षरधाम तक हम आपको जाने के वो दे देते हैं, अक्षरधाम तक आप चले जाओ। तो हमने कहा कि भाई अक्षरधाम से रिंग रोड ही कितनी दूर पड़ती है, हमको ये है कि हम परेड में अब नहीं जा रहे। जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग है और उन लोगों ने सबने तय कर लिया कि हम जो बाहरी रिंग रोड है उसको को हम चले जाएंगे, एक जगह से आकर रिंग रोड से हम अंदर दिल्ली में हम नहीं जाएंगे, ये हमने तय कर लिया है। तो अभी तक दिल्ली पुलिस अक्षरधाम तक आप लोगों को ट्रैक्टर से जाने की इजाजत देने के मूड में है, ये कह रहे हैं आप? ये उन्होंने ही कहा था, आए थे वो तो उन्होंने ही कहा था कि वहां तक आप जा सकते हो और अक्षरधाम के जो नीचे का अंडरपास है वहां से आप वापसी फिर आ जाओ। तो मैं कहा थोड़ी सी दूर तो रिंग रोड रह जा, रिंग रोड पर चले जाएंगे और ऐसे घूम जाएंगे। कुछ हरियाणा के ट्रैक्टर होंगे, कुछ राजस्थान की तरफ से आते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश की तरफ से आते हैं, तो सब एक बार अंदर आ जाएंगे और एक राउंड लगाकर आप अपने जगह चले जाएंगे। हम दिल्ली में अंदर नहीं हम जाएंगे। ठीक है, सुधांशु जी को दिखाइए इनके साथ। सुधांशु जी, सरकार की और देश की छवि कैसे खराब हो जाएगी अगर ये लोग ट्रैक्टर चला देते हैं विरोध में? तो आपने बिल्कुल सही बात कही है, ट्रैक्टर चलाने पे कोई आपत्ति नहीं, इतने दिन से धरना चल रहा है। 26 जनवरी को ही क्यों चलाना? प्रश्न ये है, गणतंत्र दिवस, अरे जिस जमाने में मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, आपातकाल लगा था, देश में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था, अंजना जी पत्रकारिता पर प्रतिबंध लग गया था, मूल अधिकार किनारे रख दिए गए थे, कोई मूल अधिकारों को लेकर कोई नागरिक सस्पेंडेड थे मूल अधिकार। तभी क्या कभी हम लोगों ने 26 जनवरी या 15 अगस्त को प्रदर्शन किया? एक मर्यादा होती है किसी भी चीज की। तो 26 जनवरी की समस्या आप 27 को करिए, 25 को करिए, 30 को करिए, जितना रैली करनी हो करिए, कौन रोक रहा है? यहाँ विषय सिर्फ ये गणतंत्र दिवस पर किया जा रहा है, तो यह राष्ट्र। ठीक है, टिकैत साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, उनकी बात सुन के उसका जवाब दीजिएगा। टिकैत साहब वो पूछ रहे हैं क्यों 26 जनवरी को क्यों करना है? मैं ये हाँ 26 जनवरी को यही क्यों कर रहे हैं? क्या 26 जनवरी को इन्हीं को मनाने का अधिकार है? अरे हम 26 जनवरी को मना रहे हैं, देश का तिरंगा लेकर जा रहे हैं। क्या तिरंगा उठाना 26 जनवरी को देशवासियों को गुनाह है? क्या देश का किसान अपने ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा नहीं लगा सकते? ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दो सब आदमी। हम 26 जनवरी का पर्व मना रहे हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। हम आप लोगों ने हमको ये कहा कि खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये अफगानिस्तानी है। हम अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहते हैं। देश का जो नौजवान है, देश का जो किसान है, वो देश के साथ में है और 26 जनवरी को अपनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट हम दिखाना चाहते हैं कि हम देश के साथ में हैं। और हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले आप हमको झंडे दो ना, नेशनल फ्लैग है, हमारे पास में झंडे कम हो रहे। हमने तो दिल्ली पुलिस को भी कहा भाई नेशनल फ्लैग दे दो हमको, किसान पर नेशनल फ्लैग कम है, हम नेशनल फ्लैग लगाना चाहते हैं। भाई बीजेपी बतावे कि हमको कितने नेशनल फ्लैग देगी, हम उतने ही लगाएंगे। आप क्यों नहीं देते नेशनल फ्लैग? हम तो मांग रहे हैं, हम कोई दूसरा झंडा थोड़ा लगा रहे हैं। नेशनल फ्लैग पर सबका राइट्स है। ये गलत फहमी में आप निकाल दो कि नेशनलिज्म किसी एक पार्टी के पास में है।
आप भी दो तो हम तो मांग रहे हैं ना, आपके लोगों से भी मांगे, उन्होंने दिए। अभी 5,000 लोग की बात करी कि 5,000 भिजवाऊंगे, 5,000 से नहीं काम चलने का। इतनी बड़ी पार्टी है, 5,000 झंडे देगी किसानों को। आपसे चाहिए 50,000 झंडे और ट्रैक्टर पर लगा के 50,000 झंडे मांग रहे हैं। देश की शान है जो ट्रैक्टर। ठीक है, हाँ हम तो बीजेपी से मांग रहे, क्यों नहीं देंगे? हमें झंडे देंगे, मैं बता हाँ ना तिरंगा, ना राष्ट्र, ना राष्ट्रवाद। आपकी पार्टी की जागीर नहीं है, सिखा रहे हैं आपको। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तिरंगा दीजिए ना, आप उन्हें 50,000 दीजिए। दिवस पर, गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराने का अधिकार है। रैली नहीं निकलती गणतंत्र दिवस पे, झंडा फहराया जाता, झंडारोहण करिए, झंडारोहण घर में भी लोग करते हैं, संस्थानों में करते हैं, पर जब रैली निकलती है मानवर, जब रैली निकल, और दूसरी बात नहीं निकलेगी। अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अब अपनी आपने नाम दिया है ट्रैक्टर रैली, आपने ट्रैक्टर रैली नाम दिया है। अच्छा, अब मैं अपनी बात पूरी करूं। दूसरी बात, हमने किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी नहीं कहा जनाब, मगर मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि जब वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की मूर्ति के ऊपर अपमानजनक व्यवहार हुआ, वहां पे तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया, क्या इन 42 यूनियनों ने सर्वसम्मत ढंग से उसको कंडम करने का प्रस्ताव पारित किया? यदि किया हो तो बता दीजिए। और ये जो गांधी के स्वयंभू उत्तराधिकारी बैठे हैं, एक में होल सोल कॉपीराइट होल्डर, इनके मुंह से ची नहीं निकला उसके ऊपर। इसलिए मन में ये प्रश्न जनता के मन में आते, हमने कभी नहीं कहा इन बातों को लेके। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, कृषि राज्य मंत्री कह रहे हैं सर छवि खराब होगी। हाँ, अब बता रहा हूं, इसको गोल गोल मत दिवस के ऊपर झंडारोहण करने से कोई आपत्ति नहीं है, रैली निकालने से छवि खराब होती है, क्योंकि रैली एक मार्क ऑफ प्रोटेस्ट मानी जाती है। आप बताइए कहीं पर रैली मार्क ऑफ प्रोटेस्ट न मानी जाती हो? या तो सरकार के, या तो देश के समर्थन की रैली होती है या विरोध की होती है। अब आप बता दीजिए समर्थन की रैली है कि विरोध की रैली है? विरोध की रैली गणतंत्र दिवस पे है तो वह आपत्ति। और एक बात और कह दूं अंजना जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व देश एक है। आ रही हूँ, एक बार बोल ले सुधांशु जी, एक बार बोल ले, फिर जवाब दीजिएगा। एक बात मैं कह दूं राकेश जी, आपके स्वर्गीय पिता महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जब आंदोलन किया था, मैंने इससे पहले भी बोला था, जब वो एक बात कह देते थे वो बात फाइनल होती थी, दाएं बाएं नहीं होता था। चाहे चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल, सरदार प्रकाश सिंह बादल, शरद जोशी, मैंने पहले भी कहा था आंदोलन का एक नेता क्यों नहीं है, बुरा मत मानिएगा। आप कह रहे हैं देश एक है, आपस में तो एक नहीं। अभी आप बोल चुके हैं हम कमेटी गठित किए हुए, एक दूसरे पे आरोप लग रहे हैं। यहां पर अविश्वास सरकार के प्रति नहीं है, अविश्वास आपस में है और नेता बनने की प्रतिस्पर्धा है कि कौन कैसे एक दूसरे को पछाड़ कर अपने को ज्यादा बड़ा नेता सिद्ध कर ले। इसलिए मैं कह रहा हूं एक नेता चुन लीजिए, समस्या का समाधान चंद दिनों में निकल जाएगा। टिकैत साहब, हम ये कह रहे कि झंडा लगाने पे ऐतराज क्या है? क्या 26 तारीख को कोई झंडा लगा के चल नहीं सकता तिरंगा? क्या बच्चे हमारे तो हाथ में देते थे झंडे, और हम तो स्कूलों में खूब परेड निकालते थे, स्कूल में जाते थे। जब देश का किसान अपने हाथ में तिरंगा लेके और वो चलना चाहता है, उस पर ऐतराज किस चीज का है? और वो दिल्ली में आना चाहता है, हमने जहां परेड होती है उसको छोड़ दिया। हम रिंग रोड पाएंगे, अपना चले जाएंगे। लोगों में वहां है तिरंगे के प्रति, ये तो वहां होना चाहिए। नेशनलिज्म का प्रति हमें एक वफादारी का हम वो दे रहे हैं, इसमें दिक्कत किस चीज की है? आप भी तो झंडा रैली निकालते हो, बीजेपी को तो अधिकार नहीं दिया कि बीजेपी झंडा रैली मोटरसाइकिल पर उसको निकाल ले। भाई वो भी निकालती है, हम भी निकाल रहे हैं, हम कोई उसको मैंने थोड़ा कर रहे हैं, हमारे लोग भी उसमें सब शामिल होते हैं। तो देश में हमने तो ये भी कहा, हमने होम मिनिस्टर को ये कहा था पहले के जो लोग भी देश से बाहर जा रहे हैं उनको कंपलसरी ये करो कि अपना नेशनल फ्लैग वो लेकर बाहर जाएं। उसको जब झंडा साथ में रहता है तो उसको देश की फीलिंग उसके साथ में रहती है। आप इस पे इस तरह का वो ना करो, आप ये करो कि आप हमको झंडे दो और ये एक दिखाओ कि हमने भी झंडे दिए हैं। हम पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा। और दिल्ली वासियों को तो तिलक करना चाहिए ट्रैक्टर के ऊपर। जो किसान अन्न उगा कर देता है जिस ट्रैक्टर से, वो भी एक बार दिल्ली आ जाएगा, देख लगा चमचमाती सड़कें दिल्ली की, एक बार घूम जाएगा, किसान ज्यादा अन्न उत्पादन करेगा। और उस दिन इस मामले से इसको मत जोड़ना, ये लोगों में उमा है, ये लोगों की खुशी का दिन है, उस दिन सबको मनाने का अधिकार है सबको। और ट्रैक्टर के पास में और चीज तो कोई है नहीं, ट्रैक्टर ही तो है किसान के पास में, उसी पे ही वो आएगा, अपना दिल्ली की रिंग रोड पर घूमेगा, झंडा फहराएगा और अपना चला जाएगा। क्या दिक्कत है सुधांशु जी?
वो कह रहे हैं ट्रैक्टर पर आएंगे, तिरंगा लेकर आएंगे, राष्ट्रवाद भी साबित करेंगे, दिल्ली की चमचमाती सड़कों को जरा देखकर फिर किसान चले जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? आ रही है उसके बाद मैंने पहले ही बोल दिया था, मैंने तो पहले ही बोल दिया था, रैली तो विरोध में होती है ना। कहते प्रभात फेरी निकल रही है, कोई बात नहीं, सवेरे झंडारोहण करिए और चले जाइए। परंतु जब आप रैली की बात कर रहे हैं तब यहाँ समस्या होती है ना। तब आपने जब रैली की बात कही तब यह और दूसरा आपने बड़ी अच्छी बात कही, किसान के पास है क्या? ट्रैक्टर है। राकेश जी, आपको पता कितने किसानों के पास ट्रैक्टर है देश में? सिर्फ 43 लाख। और आप अपने मुंह से कहते हैं 62 करोड़ किसान है। कभी उनकी भी चिंता की है जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है? बंद कर दिया जी। आपने सुनिए 80 करोड़ लोगों को सुबह शाम का भोजन मुफ्त दिया जा रहा है, अनाज। 2/3 लोगों के पास 2 जून का खाना नहीं है। भगवान की कृपा है जो लोग कहते हैं मैं 6 महीने का राशन लेके आया हूं और यहां से हटूंगा नहीं, कभी उसकी भी थोड़ी सी चिंता कर लीजिए। यदि उसको इस चीज में आशा की किरण नजर आ रही तो हम उसकी आंख से रोशनी कैसे छीन लें, इस पर भी थोड़ा विचार करिए। और आपको एक और बात बता दूं, हम अपनी ना सरकार की नहीं बोल रहे हैं ना किसी अन्य की बोल रहे हैं। द हिंदू अखबार जो परंपरागत रूप से हमारा विरोधी माना जाता है, उसमें CSR शेखर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 65% MSP पंजाब और हरियाणा को मिलती है। यानी जहां पर 4 या 5% आबादी है उसको 65% लाभ मिलता है। कभी औरों को भी सोच लीजिए, इनका 30% में पूरा देश आ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं गणतंत्र दिवस है तो सारे गण के बारे में विचार करिए, सारे गण और सारे तंत्र का विचार करिए। सिर्फ अपने तंत्र और आपसी जो प्रतिस्पर्धा। लेकिन सुधांशु जी तिरंगा यात्रा निकालने वाली पार्टी को किसानों के हाथ में तिरंगे से क्यों डर लग रहा है? ये बात समझ नहीं आ रही ना जरा। मैंने तो आपसे कहा रैली नाम क्यों दे रखा है भाई? प्रभात फेरी करिए, प्रभात फेरी लोग निकालते हैं। नाम बता दो जी, अगर नाम बता दो आप जो दोगे वही दे देंगे। आपने कहा कि विरोध में रैली निकालेंगे, विरोध प्रदर्शन गणतंत्र दिवस पे परंपरा के अनुरूप नहीं है। रैली शब्द का मतलब होता है या तो समर्थन में होती है विरोध में होता है। रैली किसी के समर्थन में होती है विरोध में होती है। अच्छा क्या नाम चाहते हो बता दो आप। टिकैत साहब, क्या नाम दे? टिकैत साहब, विरोध प्रदर्शन 26 जनवरी को नहीं होना चाहिए, बाकी आप स्वतंत्र हैं, जब चाहे तब करें। आप भी तो विरोध में ही बैठे हो ना, और विरोध में ही निकालने वाले हो ट्रैक्टर रैली। कांग्रेस पार्टी विरोध में ही शामिल होगी ना, सरकार के जयकारे करने के लिए थोड़ी ट्रैक्टर पर बैठेगी आपके साथ। ये विरोध का नहीं है, ये तो देश के सम्मान में है। आप बताओ उसको तो क्या नाम दे, हम तो वही दे देंगे। बताइए सुधांशु जी। देने की बात नहीं करते और बात इंगे घुमावे। आप झंडे दो पहले, तो फिर आप जो नाम दोगे वही दे देंगे हम तो। सुधांशु जी नाम दीजिए, वो कह रहे हैं कि आप नाम सजेस्ट कीजिए। प्रोफेसर साहब हंस रहे, आ रही हो प्रोफेसर साहब तुरंत। नाम दे। अच्छा एक बात बताइए, आप हमसे झंडे की बात कह रहे हैं, गणतंत्र दिवस पे कोई सरकार से झंडा मांगता है? गणतंत्र दिवस के दिन लोग अपने आप अपना अपना झंडा लेके आते हैं राष्ट्र के प्रति एकीकरण व्यक्त करने के लिए। बताइए स्कूल के बाहर हम चैनल पे कह रहे भाई, झंडे राष्ट्रीय झंडा तो आपको सड़क पे मिल जाएंगे झंडे बेचने वाले। ये कहने ही में अपने आप में राजनीति नजर आती है कि सरकार हमको झंडे दे और रैली हम निकालने की बात कर रहे हैं। दोनों बातें ये कह रहे हैं हमें तो चैनल वाले दिए और झंडा ये रखे झंडे, ये रे मैं वही तो बात कर रहा हूँ। और कह रहे झंडा हमको दीजिए, दोनों बातों क्या दिखा रहे हैं टिकैत साहब? ये प्रेस के चैनल, ये चैनल वालों ने भिजवाए झंडे, ये चैनल के लोगों ने झंडे भिजवाए हमको। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा चैनल का, लेकिन ये रे पूरा ये भिजवा दिए ये रे। अरे हमको चैनल वाले झंडे दे रहे भाई, हम सरकार नहीं दे रही, बीजेपी दे रहे हमको। भाई दो तो कुछ ना कुछ दो, हम आपको वोट देते हैं, आप हमको तिरंगा झंडा दे दो, हम तो मांग रहे हैं आपसे, हम तो मांगने वाला है किसान, तो आप दो। देखो ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा और दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए भी थे, उनसे बातचीत चल रही है और आपस में इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। टिकैत साहब लेकिन जरा ईमानदारी से आप भी बताइए, झंडा तो आप दिखा रहे हैं, डंडे की लड़ाई लग रही है कि खूंटा गाड़ दूंगा, यहीं रहूंगा, यहां से जाऊंगा नहीं, लूंगा नहीं। नहीं देखो वो अलग इशू है, वो अलग इशू है। वो 3 कानून सरकार वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे। जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो जो व्यापारी आएगा ना बाहर का, कोई भी व्यापारी खरीदे वो उसके कम पे ना खरीद करे,
ये हमारी एक डिमांड है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, उसी चीजों पे बात चल रही सरकार से। ठीक है, आपको एक सेकंड टोक रही हूँ। किसान संगठनों की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक इस वक्त चल रही है, जरा दर्शकों को बता दें। ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस किसानों में बातचीत चल रही है। जो भी वहां पर जानकारी होती है, टिकैत साहब अगर आप तक पहुंचती है, जल्दी से हमारे दर्शकों को ऑन एयर ही बता दीजिएगा क्या बातचीत हो रही है और क्या ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल डीसीपी जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे कोई सुलह का रास्ता निकला है? कहां तक वो अभी नहीं, वहां पे अंदर इजाजत मिलती है? हाँ, नहीं, हमने यही कहा था कि दिल्ली पुलिस और हमारे जो मीटिंग हो रही है, उसमें भी बात निकाल लेंगे, कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो दिल्ली पुलिस के लोगों को भी झंडा देंगे। 20,000 झंडे हमने दिल्ली पुलिस से मांगे हैं और दिल्ली पुलिस ने आकर ही है कि 20,000 झंडे हम आपको देंगे। अरे देश तिरंगा झंडा मांग रहा है हमसे किसान, और हम उसको दे नहीं सकते। आपका तो बहुत बड़ा बजट है ना, बीजेपी से दुआ दो आप हमको। 50,000 झंडे कम है क्या? कोई ज्यादा मांग लिया हमने आपसे? इतनी बड़ी पार्टी है, थोड़े बहुत गौरव वल्लभ जी से भी तो मांग लो। आप दो, हमको झंडे चाहिए। आप सुधांशु त्रिवेदी जी तो कमिट कर नहीं रहे। कांग्रेस और से भी गौरव वल्लभ जी से मांगो थोड़ा। गौरव जी, हम बीजेपी और इससे इनसे मांगेंगे। देखो, सबको झंडे देने चाहिए हमको। गौरव वल्लभ जी को दिखाइए भाई हमको झंडे दो पहले, जब हम मानेंगे कि सब लोग देश। नहीं, कांग्रेस पार्टी को तो ट्रैक्टर पर बैठने का टिकट भी चाहिए। जी अंजना जी, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। सुधांशु जी ने कहा इसकी रैली शब्द से इनको प्रॉब्लम है, तो मैं सुधांशु जी को कहना चाहता हूं, सर इसका नाम रख देते हैं 26 जनवरी सेलिब्रेशन ट्रैक्टर कन्वेंशन। अब तो ठीक है आपको टेक्निकली, क्योंकि नाम बदलने के महारत तो आप लोग हैं, पर मैंने भी आपसे कुछ सीख के इसका एक नामकरण नहीं आती क्या? दूसरी बात, प्लीज सुनिए ना सुधांशु जी, पूरी बात बता दूंगा आपको, हिंदी संस्कृत में भी बता दूंगा गुरुदेव, सुन तो लीजिए। फिर बोले कि साहब अभी MOS एग्रीकल्चर आए कि भाई इससे छवि खराब हो जाएगी। सुधांशु जी, 2 महीने से 0 डिग्री तापमान में हिंदुस्तान के लाखों किसान राजधानी के बॉर्डर्स पे बैठे हैं, 70 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। उससे क्या देश का नाम बड़ा हुआ क्या सुधांशु? मुझे ये बताइए, उससे क्या देश का नाम ऊपर उठ गया क्या? जो अब ये जो 26 जनवरी ट्रैक्टर सेलिब्रेशन से आप कह रहे हो कि नाम खराब हो जाएगा। तीसरी बात, मुझे एक चीज आप समझाइए, आपको ये इतना डर क्यों लगता है? कभी आप पूछते हो कि भैया वो उनका नेता कौन है, आपका बड़ा नेता कौन है? अरे भैया आप ये बैठे ना, ये इनसे बात कर लीजिए। 500 से ज्यादा किसान संगठन जिनके साथ है, ये टीवी पे बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि भाई आपको किसी से बात करनी है तो किन से करनी है। ये आपको अभी बता देंगे कि भाई इस व्यक्ति से इस नंबर पे कर लेना, फोन नंबर भी बता देंगे ये आपको। बार बार आप डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को छोड़िए, किसानों की बात को समझिए कि उनको 3 काले कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। कृषि मंत्री कल बोलते हैं किसान काले कानून वापस नहीं लेंगे, बाकी कोई भी बात कर लो। अरे भाई बाकी बात में बचा ही क्या है? कोई व्यक्ति भूखा हो, अंजना जी कोई व्यक्ति भूखा हो तो उसको आप क्या कहोगे कि भैया खाने के अलावा सब कुछ बात कर ले? अरे भैया भूखा है व्यक्ति, खाने की बात होगी तो खाने के अलावा सब कुछ बात करने का क्या मतलब है इन बेतुकी बातों को करने का? ठीक है, जल्दी से सुधांशु जवाब दीजिए, फिर टिकैत साहब के पास चले। तो देखिए, इन्होंने फूट की बात कही। पहली बात मैं इनका क्रमवार उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा कौन सी छवि खराब हुई चली जा रही है। ठीक है, इनको कोई गणतंत्र दिवस के बारे में विचार नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। मैंने तो पूछा ना महात्मा गांधी की छवि खराब हुई। अरे सोनिया गांधी जी के इशू को लेकर वहां 2 लोगों पे डिफेमेशन सूट कर दिया था मूर्ति के अनावरण को लेकर। आज चुप महात्मा गांधी की प्रतिमा के ऊपर गांधीवादियों के मुंह से नहीं निकल रहा है। दूसरा, हम कोई फूट नहीं डाल रहे जनाब। आपने तो अंग्रेजी बोला, मैं तो गांव देहात की कहावत बताता हूं। गांव देहात की स्थापित कहावत है, भारत के जन जन को पता है, साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है। फिर मैं कह रहा हूं, साझे की हंडिया चौराहे पे फूटती है। और उसके थोड़े टैक्स दिखाई पड़ रहे हैं। हम तो उनके हित में कह रहे थे ना, ताकि बात तय की जा सके कि किसके साथ क्या करना है। दूसरा, आपने कहा जो ठंड में भूख से ठिठुर रहे हैं, आप स्पष्ट कर दीजिए। ये उन 2/3 लोगों में से एक है जिनके लिए आपकी सरकार ने भी कहा था कि 2 जून का खाना नहीं अवेलेबल है, उनमें से है, या वो है जो कह रहे हैं 6 महीने का राशन मेरे पास है? आप अपने बयान में जरा स्पष्टता कर दीजिए कि 6 महीने का राशन है तो फिर भूख से क्यों ठिठुर रहे हो? तो उनके पास होना चाहिए। वो तो कह के आए कि साहब हम तो गर्मी तक बैठे रहेंगे, और आप कह रहे हैं भूख से ठिठुर रहे हैं। तो आपकी बात सही है, उनकी बात सही। और अंत में आपने नेता की बात कही, तो किसान संगठन
42 है, एक भी संगठन आप ऐसा बता दीजिए जिसमें कोई अध्यक्ष ना हो जो कहता हो हमारे सारे लोग बात करेंगे एक साथ। तो अपने अपने तो अध्यक्ष चुन रखे हैं और कार्यक्रम का संयोजक नहीं। और दूसरी ये पार्टी है जिसमें नेता ही एक है, बेचारे लिख लिख के 22-23 लोग देते रहते, कोई नेता चुना नहीं। जन्मना नेता, नेतृत्व मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये दो विरोधाभासी लोग, यानी एक का नेतृत्व तैयार नहीं कि मैं किसको नेता मानूं, एक नेता के अलावा दूसरे को तैयार नहीं। ठीक है, एक बार गौरव वल्लभ जी तुरंत आ रही हूँ, एक बार कृष्णवीर चौधरी जी से रिएक्शन ले लेने दीजिए, उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। चौधरी साहब, क्या आपको भी लगता है कि देश की छवि खराब होगी अगर ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे, तिरंगा लेकर किसान 26 जनवरी को, जैसा सुधांशु जी कह रहे हैं? देखिए अंजना जी, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्र के सेना के शौर्य की शक्ति को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का ये देश का मौका होता है। ये एक बात है और उससे देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संदेश दिया जाता है। ये इसका उद्देश्य बहुत साफ है 26 जनवरी के कार्यक्रम का। दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर अगर हमको झंडा लगाना है तो हम गांव में भी लगा सकते हैं, शहरों में लगा सकते हैं, जिलों में लगा सकते हैं, हर जगह लगा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। झंडा लगा के कार पे चले, मोटरसाइकिल पे चले, ये ठीक है। राकेश की एक बात जो है वो एमएसपी की बात है, मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन मेरा एक कहना ये है भैया कि जब हम बाजारी नहीं खोलने का बात करते, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ही करने की बात नहीं करते, तो फिर एमएसपी किससे मांगने जाएंगे? इनसे जिन्होंने अब तक लूटा है, उन्होंने तो आज तक देखो शोषण किया। आप एक बात तो समझिए कि हम तमाम चीजों को एक साथ बैठ के तब करेंगे, एमएसपी का समाधान तभी होगा और एमएसपी का समाधान होना चाहिए। मैं इस बात को कहता हूँ, बार बार कहता हूँ। नहीं कृष्णवीर जी, टिकैत साहब तो मैं ये कह रहा हूँ कि राकेश भैया बिना देखिए देश के नहीं उन कानूनों में क्या विरोध है? अगर वो अदालत में जाने का प्रावधान चाहिए तो वो होना चाहिए, लेकिन मेन मुद्दा इस देश के 92% किसानों का एमएसपी है। राकेश एग्री करेगा मेरी बात से कि एमएसपी है। चलिए उसी सवाल से शुरुआत करते हैं टिकैत साहब। ये सवाल मैं तमाम लोगों से पूछ रही हूं जो किसान नेता शो पर आते हैं कि ये जो आप लोगों ने हट ठान रखी है कि हर हाल में संशोधन नहीं चाहिए, कुछ कानून में बदलाव नहीं चाहिए, तीनों कानून वापस लो, एमएसपी के लिए कुछ हाथ में लेकर जाने के बजाय, एमएसपी सबसे बड़ी परेशानी है ना टिकैत साहब? वर्षों से आपके साथ शोज कर रहे हैं और किसानों के एमएसपी को लेकर, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हर जगह पर हम लोगों ने न जाने कितने शोज किए, कितनी बार ये आवाज सरकार तक पहुंचाई, लेकिन उस पर कुछ लेकर जाने पर अब आप जिद्दी नहीं है। आप बस चाहते तीनों कानून वापस कर दे सरकार। ये कौन सा आंदोलन है? नहीं, हमारा सवाल तीन चीज पे है। हमारा एमएसपी पे कानून बने, 3 बिल वापसी हो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, यही तो 3 चीज है। आपने तो बोला तीनों कानून वापस लो, हम चले जाएंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे। नहीं, ये हाँ मैं समझ गया, आज से समझ गया मैं। जो भाषा अंदर मंत्री बोल रहे हैं, ये 2 बार की मीटिंग से मंत्री ने कहा कि पहले इन पे बात कर ले, फिर एमएसपी पे कर लेंगे, सुधांशु जी लंच के बाद में एमएसपी पे बात कर लेंगे। देखिए सुधांशु जी, वो तो कह रहे हैं सिर्फ इस बात पे नहीं अड़े हैं अब कि वो एमएसपी पे बात। टिकैत साहब, इनको एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। और ये कल की मीटिंग में जो होगा, हाँ जी, तीनों बात जो आप लोगों ने बैठक में अंदर कही है बताइए, ताकि सबको देश में पता चले, क्योंकि यहाँ पर सरकार तो आकर यही कहती है कि किसान जिद पर अड़े हैं कि तीनों कानून वापस लो तो आंदोलन खत्म कर देंगे। बताइए। ना, ये हम समझ गए कि बताइए पूछना या सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं? आपसे टिकैत साहब, आपसे पूछ रही हूँ, देश के सामने बताइए, आप लोगों ने अंदर में क्या शर्त रखी है वो पूरे देश को बताइए। हाँ, शर्त यह रखी कि 3 बिल वापसी हो और एमएसपी पे कानून बने। जब वहाँ बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि पहले 3 बिल पे बात कर ले और लंच के बाद में इसमें बात कर ले। तो मैं कहा भाई लंच के बाद में कर लो, फिर कह लगेगा अगली मीटिंग में कर लेंगे, एमएसपी पे तीनों इकट्ठी बात कर लेंगे। फिर जब 15 तारीख में बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले 3 बिल पे बात कर लेते हैं, और जो धरना 3 बिल के लिए है, एमएसपी के लिए तो धरना ही नहीं।
तो ये जो चाल अब घुमाने का इन्होंने जवाब सिस्टम दीजिए करा, सुधांशु जी। हमने तो इन पे विश्वास करा पूर्ण रूप से। अब जो कल से बात होगी, कल से एमएसपी नंबर 1 पर होगी, आप अंदर भी घुमाने का काम करते हो। ये पूरी प्लान है इनकी कि पंजाब और हरियाणा को पूरे देश से अलग कर दिया जा। ये नहीं जवाब होगा। दीजिए सुधांशु जी। पंजाब हरियाणा पूरा दो देश साथ में है और कल से एमएसपी नंबर 1 पे होगी। जब आए थे तो ये मांग थी कि ये तीनों कानून वापस ले लिए जाए। फिर हुआ कि एमएसपी का कानून बनाया जाए। फिर हुआ कि पराली वाले विषय के ऊपर उसमें लोगों के पे कार्रवाई न की जाए। फिर हुआ इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर भी बात की जाए। फिर तो ये हो गया कि सारे टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाए। इन सारी और ये बातें मैं हवा में नहीं, ये सब तो मांग में सम्मिलित हो चुकी है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि समाधान की तरफ नहीं, सिर्फ घमासान की तरफ चलते रहना है। अब आपने एक और बात अच्छी कही, एमएसपी पे कानून बनाए। ये बताइए, बाकी राजनीतिक दल और कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि हमें तो कानून बनाने का अधिकार ही नहीं था, यह अधिकार तो राज्यों का है। तो अगर आप ये मानते हैं कि अधिकार हमें नहीं था तो राज्यों से कानून बनवाइए, और अगर आप ये मानते हैं अधिकार हमें था तो अभी आप कहिए कि सुरजेवाला जी ने गलत बोला था, झूठ बोला था कि ये अधिकार केंद्र सरकार को नहीं है। बड़ी मजेदार बात है कि भाई केंद्र सरकार को अधिकार नहीं है और कानून केंद्र ही सरकार से बनवाना है। भाई दो में से एक बात तय तो कर लीजिए आरोप। यदि आप ये कह रहे हैं कि केंद्र को अधिकार ही नहीं था ये कानून बनाने का, तो ये मत कहिए कि कानून केंद्र से बनाना है, फिर जाके अपनी राज्य सरकारों से बनवाइए। अच्छा, दूसरी बात, किसी चीज को अपराध घोषित करना तो राज्य सरकार का विषय है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। एमएसपी से कम पे खरीदा जाएगा, अपराध घोषित करना राज्य सरकार का काम है, मान्यवर, केंद्र सरकार का काम नहीं है। घोषित करवा लीजिए, कौन रोक रहा है? ये जो आपके समर्थन में जो लोग गुपचुप मिलने की खबरें आ रही हैं, अपने अपने राज्यों में कह दें कि एमएसपी के नीचे पंजाब वाली सरकार पारित कर दे कि एमएसपी से नीचे कोई प्राइवेट खरीदेगा तो उसको सजा हो जाएगी। ठीक है, सजा जैसे आप हम पे आरोप लगाते हैं ना धर्मांतरण विरोधन में, हमने कानून पारित कर दिया कि भाई धर्मांतरण छल बल से किया जाएगा तो सजा हो जाएगी। वो भी कहते हैं एमएसपी किया जाएगा तो सजा हो जाएगी। बड़ी मजेदार बात है। एक तरफ कहते हैं अधिकार हमारा है और कानून हमसे बनवाना है। यही तो संदेह उत्पन्न कर रहा है मानव। जलेबी वो घुमा रहे हैं, जलेबी हम नहीं घुमा रहे। राकेश जी, ठीक है। राकेश जी और गौरव वल्लभ जी को भी देखो, हम घुमाने फिराने की बात नहीं करते, हम करते हैं। बोलिए राकेश। हम करते हैं बिल्कुल सीधी बात। ये घुमाने फिराने की बात तो करो ना। हमने कहा कि जब देश में अगर किसी का चोट मारता है कोई, उसमें 307 लगती है, कोई नहीं मारा तो नहीं लगती। कानून तो सबको पता है और वही स्टेट उसको लागू करती है। तो ऐसा नहीं है, कानून भारत सरकार को बनाने पड़ेंगे। आपने ये कानून भी तो बनाए हैं, ये भी तो पूरे देश में लागू होंगे, ये भी तो बनाए हैं। आप एमएसपी पे कानून बनाओ, उससे पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। आप कहीं से दबाव मान रहे हो, ये बताओ भाई। दबाव है तो वो बताओ, हम उसको भी सोल्व करेंगे। आप डरो मत किसी से। ये किसान साथ में है आपके, आप इस पे कानून बनाओ। यही लोग ने वोट दिया है आप लोगों को, उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, गौरव वल्लभ जी बोल रहे, किसान नहीं जाएगा, नहीं किसान पंजाब और हरियाणा में उसमें बटेगा। गौरव वल्लभ जी, आप एक बार बोल लीजिए। कानून कोई और थोड़ा बनाएगा। अब कांग्रेस की क्या लड़ते हो आप? सुधांशु जी कह रहे हैं कि राज्यों को लेकर और कानून ना बनाने को लेकर आप लोग घेरते हैं सरकार को, तो अब बनवाइए राज्यों में एमएसपी का कानून। ये कह रहे हैं वो वल्लभ साहब और सुधांशु जी और टिकैत साहब। जी सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपने कहा अंग्रेजी से आपको नफरत है, तो गणतंत्र दिवस किसान उत्सव ट्रैक्टर यात्रा, अब नाम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, ये नाम अच्छा लगा तो किसान तो ये भी कर लेंगे। दूसरी बात सुधांशु जी ने कही कि साहब एमएसपी के कानून राज्य बनाएंगे, काले कानून केंद्र बनाएगा, एमएसपी कानून राज्य बनाएगा। मैंने नहीं कहा, सुरजेवाला ने कहा। भाई साहब, ना, एक पॉइंट, बस एक हद तक। सुरजेवाला ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैंने नहीं कहा, सुरजेवाला ने कहा, इसलिए मेरे ऊपर मत डालिए। मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब। अरे भाई, आपके जो भूतपूर्व पार्टी के अध्यक्ष है ना सुधांशु जी, नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, मतलब इस किसान आंदोलन की प्रमुख समस्या ये है कि एमएसपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ये तो उनके शब्द है, रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम इज हायर एमएसपी, ये उनके शब्द है। वो उन्होंने अंग्रेजी में बोला। सुधांशु जी मुझे माफ करना, मैंने इसलिए अंग्रेजी में रिपीट कर दिया क्योंकि आपको अंग्रेजी से नफरत है। तीसरी बात आपने बताई गुपचुप मिलने की खबरें। अरे भैया सुधांशु जी, गुपचुप क्या, एक व्यक्ति की 40 जो पुलवामा में जवान शहीद हुए
वो वहां खुशियां मनाने की व्हाट्सएप चैट लीक हुई, उसकी भी कभी जांच करा लीजिए भगवान। जो वहां पे भारत माँ के बेटे जब शहीद हुए वो व्यक्ति ताली बजा रहा था, उसकी जांच भी तो कभी करवा लीजिए एनआईए से। फिर बोले कि साहब मीटिंग में बात करेंगे। सुधांशु जी, मुझे एक चीज समझाइए, ये डीजल की कीमतें बढ़ाने का निर्णय हर दिन ले लिया जाता है, तो किसान से मिलने के लिए हर दिन मीटिंग क्यों नहीं कराई जा सकती? पिछले 5 दिनों से रोज डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको किसान उपयोग करता है, तो रोज आप किसानों से मीटिंग क्यों नहीं कर सकते? और अंतिम बात पूछूंगा सुधांशु जी, आप एक मुझे स्टेटमेंट बताइए जहां पे श्री नरेंद्र तोमर जी, श्री नरेंद्र मोदी जी या कोई भी भाजपा के व्यक्ति ने यह कहा है कि किसानों को एमएसपी का लीगल राइट मिलना चाहिए। अगर आप कहना चाहते हो तो इस शो पे बोल के जाइए कि किसानों को एमएसपी का लीगल राइट हम देंगे, ये बोल के जाइए आप, अगर आप देना चाहते हो। घुमाइए मत चीजों को। और फिर बोलते हमने तो पाकिस्तानी नहीं कहा, हमने खालिस्तानी नहीं कहा। क्यों भाई, खट्टर साहब को क्या भाजपा से निकाल दिया क्या? पीयूष गोयल जी ने जिन्होंने माओवादी कहा, उनको क्या भाजपा से निकाल दिया क्या? दिल्ली के सांसद जिन्होंने कहा ये ठलुए हैं, क्या उनको विदुड़ी जी को पार्टी से निकाल दिया क्या? हरियाणा के कृषि मंत्री, इन्होंने कहा ये चीन के एजेंट है, उनको पार्टी से निकाल दिया क्या? कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उनके लिए अपशब्द उपयोग करे, उनको पार्टी से निकाल दिया क्या? कब तक झूठ बोलोगे? कब तक झूठ बोल के या टीवी पे बहकाओगे? ठीक है, जवाब लेते हो सुधांशु जी। सुधांशु जी, इस सवाल में एक सवाल मैं अपना भी जोड़ देती हूँ कि क्या ये संयोग है कि जितने गायक पंजाब वाले किसानों का समर्थन कर रहे थे, उन सबको एनआईए का नोटिस पहुंच रहा है? संयोग या प्रयोग? देखिए, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि कौन कौन समर्थन कर रहे थे। यदि इनका किसी प्रकार का कोई संबंध कहीं नहीं है तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं भी कहूं सिर्फ संयोग है कि पहली बार कनाडा से लेके स्पेन और ऑस्ट्रेलिया तक, मतलब वनडे मैच में भी फार्मर्स के लिए हो रहा। सिडनी के वनडे मैच, आपको कोई याद है कोई फार्मर आंदोलन? अच्छा चलिए, अभी गौरव बल्लभ जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा हमें कानून बनाना चाहिए। आपने यही बोला ना गौरव जी? हाँ कहिए इस पे, हाँ कहा ना आपने? आप हाँ कह रहे ना, हमें बनाना चाहिए कानून, बोलिए। मैंने कहा आपको एमएसपी की लीगल राइट का कानून बनाना चाहिए। हाँ ठीक, अब आप ये बोलिए कि श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो ये कहा था कि केंद्र को इस तरह का कानून बनाने का अधिकार नहीं, हुआ गलत कहा, बोलिए। अरे भाई साहब, ये जो काले कृषि कानून बनाए, ये गलत बनाए हैं। यही है भैया, बहुत है। एक गांव की कहावत है, अब सुनिए, अब मैं बोलता हूं, अब कोई बात नहीं। गांव की एक कहावत है, सुनिए। अरे बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, अब जवाब दे रहा हूं। आपका जवाब मुझे मिल गया, अब मैं जवाब दे रहा हूं। आप देखिए, गांव की एक कहावत है। हाँ बिल्कुल लीगल राइट बता रहा हूं। एक एक पॉइंट का उत्तर दे रहा हूं आपका। एमएसपी लीगल राइट पे जाऊंगा। गांव में एक कहावत होती है, गायों का भी बरदौ गांभिन। यानी अगर आपको कोई बात नहीं सिद्ध करनी हो तो इसका मतलब गाय भी गर्भवती है, बैल भी गर्भवती है। गायों का भी बरदौ गाभिन, वो हो गया इनके में। अब आपके आता हूं अगला प्रश्न। आपने कहा डीजल की कीमत रोज रोज बढ़ाते हैं और एमएसपी नहीं बढ़ाते। ये मान्यवर, डीजल की कीमत सरकार बढ़ाती है या बाजार? और खुले बाजार के हवाले डीजल की कीमत किसने की थी? आपकी सरकार ने की थी। इंडियन ऑयल आपकी सरकार ने खोला था। अब डीजल बाजार तय करता है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। पढ़े लिखे प्रोफेसर झूठ फैलाते हैं। अब बताइए ना, सरकारी तेल कंपनियों अब एमएसपी लीगल। देखिए, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आप अनकंफर्टेबल। अब एमएसपी लीगल पे आपने एक नहीं कई बार सरकार ने कहा कि हम एमएसपी की लिखित गारंटी देने को तैयार हैं। यदि कोई लिखित गारंटी से संतुष्ट नहीं है और उसे कानून से पारित, संसद से पारित कानून चाहिए, तो आप तो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं मान्यवर, ये 100 रुपए का नोट लिखित गारंटी तो होता है। काहे नहीं आप कहते कि जब तक संसद से पारित नहीं होगा 100 रुपया नोट नहीं यूज करूंगा? ठीक है, एक लाइन का जवाब फिर मैं दोनों किसान नेताओं से एक लूंगी। सीधा सवाल उन्होंने पूछा, सीधा जवाब दीजिए। जी सीधा जवाब। इन्होंने आप बताया कि एनआईए की जांच में हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए अंजना जी, एक देशद्रोही व्यक्ति जिसके व्हाट्सएप चैट में 40 पुलवामा के जवान जब शहीद होते हैं तो वो देशद्रोही को मजा आता है, उसको खुशी मिलती है। अरे छोड़िए सर, कहाँ आप? जांच कब होगी प्रभु? देखिए, हमारे दर्शकों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आज तक के दर्शकों का, उनका टाइम मत बर्बाद कीजिए। एक सेकंड, आप भटक रहे विषय से। जल्दी से दोनों किसान नेताओं को दिखाई, जल्दी से एक लाइन में, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। कृष्णबीर चौधरी जी, क्या कहेंगे आप? 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च अगर किसान नेता निकालते हैं तो एमएसपी की जो ये लड़ाई है, जो ये संघर्ष है किसानों का,
वो कहां पहुंचेगा और फिर इसी का जवाब अंत में देंगे टिकैत साहब। एक एक लाइन का जवाब जल्दी से। कृष्णवीर जी। अंजना जी, मुझे बड़ा अभी सुन के बहस में, क्या कांग्रेस परिभाषा तय करती है? कांग्रेस रैली के लिए जिम्मेदार है? जो कांग्रेस ने नाम तय कर दिया एकदम बिना कुछ उसके, इसका मतलब खेल कहां से चल रहा है? ये तो ये खुद ही स्वीकार करे। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि देखिए, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी से लेके स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी से लेके और देश के पहले कृषि मंत्री डॉक्टर पंजाब राव देशमुख तक सबका ये कहना था किसान को बाजार से खड़ा करना तभी जिंदा रहेगा। अब अगर इस कानून में बाजार को खड़ा करने की प्रावधान है, कोई खत्म कुछ नहीं, ना मंडी खत्म है ना एमएसपी खत्म है। और तीसरा पॉइंट, जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश के 15 प्रदेशों में हो रहा, किसी किसान की 1 इंच जमीन नहीं गई, तो ये अफवाह कैसे फैल गई? तो मेरा ये कहना है कि चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, समाधान। और एमएसपी चाहिए 92% किसानों की, और अंतिम और प्रथम मांग सिर्फ एमएसपी। ठीक है टिकैत साहब, जल्दी से एक लाइन का जवाब। मेरा सवाल ये है कि जो तिरंगा की बात जहां से आई, वो आई बीजेपी के लोगों ने हमको गलत सलत कहा गया, ये भाषा आई है। और देश का किसान जाग चुका है कि हम तिरंगा लेकर अपनी आइडेंटिटी दिखाएंगे।